हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हो। और स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। तो देखते रहिए वीडियो, अगर पसंद आ रही है तो। और मैं देखो अपने लड्डू गोपाल के लिए क्या लाई थी। छोटा सा लड्डू गोपाल है, छोटा सा उनका गिफ्ट है। पिचकारी। वाह, टोपी ना, ये देखो। और ये है पिचकारी, मेरे लड्डू गोपाल की पिचकारी। लड्डू गोपाल के साथ खेलेंगे होली। सचमुच होता है क्या? चलो, लड्डू गोपाल को हमने नहला दिए हैं, कपड़े पहना दिए हैं नए, और उन पे अब होली खेलेंगे। तो जी यहाँ पर मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को रंग लगाऊंगी और फिर सभी देवी देवताओं को रंग लगाऊंगी। और मैं पिचकारी जो चला रही थी छोटी सी, वो नहीं चली बिल्कुल भी। पता नहीं ख़राब हो रही है, पता नहीं मुझसे ही नहीं चली। तो मैं जितने भी देवी देवता हैं सबको गुलाल लगा दूंगी और उसके बाद मैं पूजा करूंगी और दीपक लगाऊंगी, पूजा करूंगी। तो जी देखिएगा, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल। और होली भी खेल लिया है हमने अपने लड्डू गोपाल के साथ। जय हो। ये अपनी माँ का ही और कोई तो मिल नहीं रहा है। मतलब ले आई थी, मंगवा लिया था। ये ले ले, मंगवा लिया। देखो स्मार्ट बॉय, ये अलग से ही। मेरा फोन भी दे बोली वाला ही नीला। आएगा तू। और हेलो जी, और मैं होली पर कुछ नहीं बनाती गुजियों के अलावा, क्योंकि मुझे मिल जाता है बना बनाया। तो ये देखिए, रश्मि ने भिजवाया है मेरे लिए गोलगप्पे भी, टिक्की भी और चाट भी। दही भल्ले भी, खा ले जो कुछ खाना खाती। पानी पिला रहा हूं। देखिए गोलगप्पे, वाओ। और इसमें वाओ, इसमें दही भल्ले, वाओ क्या गजब टिक्की है। खा ले। वो नशेड़े में चाबी पकड़ गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू। अरे आनो तो जी यहाँ होली खेलनी शुरू कर दी है। और होली में अब की बार इतना एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा दिल खोल के होली खेली है अपनों के संग। होली के रंग और अपनों के संग। तो मैं तो छुप कर बैठ गई थी छत पर, तो वहीं पहुंच गए हैं सारे। वैसे गुड्डू और तन में तो मेरे लगा रहे थे, कहीं घूम फिर के आ रहे हैं और मेरे लगा रहे। तो मैंने कहा, मैं छुप कर बैठ गई थी ऊपर, मुझे पानी से डर लगता है। फिर तो खुल जाते हैं, मतलब फिर तो खूब जम के खेली होली सब ने मिलकर। तो फिर एक बार पानी डल जाए फिर नहीं डर लगता। तो मस्ती के साथ खेल रही हैं, मैं रश्मि पहली बार ही इतना खेले हैं। और ये देखिए गले मिल रहे हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। आ जाओ सब, पानी लेगा। हमारे आंटी के होली खेलने के लिए सब नहा धोकर बंद कर लिया था वजह सबने। हैप्पी होली, हैप्पी होली। एक मिनट, ये देखो पैर छू रही है अपनी बहन के। मैं अपनी बहन के पैर छू रही हूँ, मैं भूल गई पैर छूते छूते। साफ सी बाल्टी से डाल दो, साफ सी बाल्टी से। क्या कर रहे हैं? ये देखिए जी, ये में बन रहे हैं मेरे छोले। ये उबल चुके हैं और अब मेरे को डाल दिए। तो जी इधर छोले बन चुके हैं और इधर चावल बना रही हूँ।
तो ये छोले बन गए और ये बन गए हमारे चावल। ये देखिए चावल भी बन गए हैं, छोले बन गए हैं। और आ जाइए आप भी खा लीजिए। ये है तन्मय। तन्मय हेलो। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। हाँ, चलो जी फिर तो ठीक है। और तन्मय की छुट्टियां पड़ गई हैं और तन्मय 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल तक तन्मय की छुट्टियां पड़ गई है। और ये मेरी अब वीडियो बनवाई करेगा। और ये गिर मत जाना है ना। वीडियो बनवाने के लिए ना अब डेली आया करेगा ये। डेली होती थी एक क्लैन के और दूसरे क्लैन के बीच में। ठीक है। तो जंग के कारण मादरा ने अपने 2 भाइयों को खो दिया। उसके 4 भाई थे, 2 गए। हाँ, उसके कुछ महीने बाद अच्छा मादरा अच्छा। अपने ही उम्र के एक लड़के से मिला जिसका नाम था हाशीरामा। अरे वाह, ये जो तन्मय है ये स्टोरी पढ़ रहा है और ये मुझे समझा रहा है बहुत अच्छे से। वो मतलब वो मिलते रहते थे। ये देखो और कितने अच्छे से मुझे समझा रहा है स्टोरी पढ़कर। और वैसे इंग्लिश में पढ़ रहा है लेकिन मेरे लिए ना ये हिंदी में पढ़ रहा है। ये देखो इसने इंग्लिश में लिख रखा है लेकिन मेरे लिए ये हिंदी में समझा रहा है अनपढ़ मम्मी के लिए। बड़े उठते नहीं है आप, हैं? वो लोग ना एक नदी के किनारे में रहते थे और वो दोस्त भी बन गए थे। अच्छा पर जो उनके क्लैन के लीडर्स होकागे थे उनको ये बात पता चल गई। तो वहां पे योजना बनाई जा रही थी कि मादरा के हाथों हाशिरामा और हाशिरामा के हाथों मादरा को मरवाने की। अच्छा अच्छा। चलिए जी स्टोरी बहुत लंबी है। मैंने थोड़ा सा ही दिखाया है अपने बच्चे को। छुट्टियां पड़ रही है। बाकी मैं काकी अम्मी को पढ़ाऊंगी। बाकी मैं काकी अम्मी को ऐसे रीड करवा दूंगा। हाँ रीड करा रहा है ये मुझे, पढ़ा रहा है समझा समझा के। और तो चलिए जी, वैसे तो वीडियो लंबा हो जाएगा फिर अगर मैं पूरी स्टोरी सुनाऊं, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे समझाते हुए, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। समझा समझा के मुझे बता रहा है स्टोरी अपनी। चलिए जी, तो हेलो जी, तो चलिए जी लेते हैं आपसे इजाज़त। और मैंने वीडियो तो बना ली थी लेकिन वो ना थोड़ी छोटी बनी थी। मैंने कहा छोटी सी बनी है, होली की बनाई थी और वैसी मैं सोची, मैंने कहा थोड़ी सी बड़ी करूँगी इसे। तो छोटी सी बनी थी होली की, तो इसलिए मैं डाल नहीं पाई। लेट हो गया बहुत ज़्यादा वीडियो डालने में क्योंकि वो आधी अधूरी सी पड़ी थी। मतलब मैंने सोचा मैंने कहा पूरी करूँगी और पूरी करने के लिए मुझे काम हर रोज़ कर रही हूँ। पर मैंने ऐसा इसमें वो क्या डालूँ, मुझे ऐसा समझ में नहीं आया कुछ। तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी थी उसमें। मैंने कहा चलो वीडियो डाल देते हैं। तो फिर तन्मय मेरे पास खेल रहा था, तन्मय आया तो मैंने थोड़ी सी तन्मय की बना दी। तो मैंने सोचा चलो छोटी, जितनी भी छोटी है 8-10 मिनट की डाल देती हूँ मैं। तो अभी मुझे पता लगा जब मैं बाय करने ही वाली थी आपसे, मैंने कहा चलो इजाज़त लेते हैं और बाय बोल देते हैं, वीडियो का एंड कर देते हैं। तो अभी मैंने खोल के देखा तो मैंने एक मैसेज देखा मोबाइल में अपने उसमें। तो उसमें मैसेज था, आपको पता होगा कि रश्मि पे एक मैसेज आ रहा है, काफ़ी दिनों से आ रहा है, तन्मय की बर्थ स्टोरी बताओ, तन्मय की बर्थ स्टोरी बताओ। महीनों से नहीं बल्कि सालों से आ रहा है मेरे ख्याल से। और मैं हैरान हूँ कि आखिर ये तन्मय की बर्थ स्टोरी जानने की इतनी क्यों उत्सुकता है इसे, आखिर क्यों इतना जानना चाह रही है। तो इसने फिर मेरे पास कमेंट किया। तो मैंने देखा कमेंट, उसी का कमेंट, और वही मैंने सोचा शायद ये बोलना चाह रही है, ये इसने इसलिए किया है मुझे कि रश्मि को बोलो तन्मय के बर्थ स्टोरी शेयर करे। मैंने कहा भाई ये ऐसा क्या तन्मय की, क्या इन्हें नहीं लग रहा क्या तन्मय हमारा बच्चा नहीं है। मैंने कहा इतनी उत्सुकता क्यों है। मतलब मैं फटाफट में पढ़ नहीं पाई। मैं नीचे मुझे कोई आवाज़ मारा था, फिर मैंने नीचे उसके जो कमेंट पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि इन दोनों में आग मत लगाओ। आ गई आग लगाने के लिए कि इनके रिश्तों में आग मत लगाओ। ये बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छा कमेंट किया उसने। उसके मैंने फिर देखा कि ऐसा क्या इसने कमेंट में लिखा कि जो नीचे ऐसा लिखा। तो जिसने मेरा सपोर्ट किया, मतलब उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो मेरे लिए बोला, मतलब मेरे लिए नहीं था, रिश्तों में आग लगाना, दरार गिरना कुछ औरतों का ना वो हो जाता है, मतलब उनकी आदत बन जाती है, मतलब कि इनके रिश्ते अच्छे क्यों चल रहे हैं, क्यों इनमें इतना प्यार है, क्यों वो है। तो बहुत दिन से सोच रही होगी बेचारी कि इनमें तकरार क्यों नहीं हो रही, इनकी वो भी सिंपल वीडियो बना रही है, ये भी सिंपल वीडियो बना रही है, कुछ तकरार क्यों नहीं हो रहा, कुछ नमक मिर्च क्यों नहीं है वीडियो में, कुछ ऐसा मसाला क्यों नहीं है जो हम देखना पसंद करते हैं। मतलब तो मैंने देखा, मुझे नीचे किसी ने आवाज़ मारी, मतलब
तो मैंने फटाफट में पढ़ा वो, तो नीचे मुझे कोई आवाज़ मारा था, मैं नीचे चली गई। मैं ऊपर, मैंने कहा उसे थैंक यू तो बोलूँ जिसने मेरी नीचे जिसने जवाब दे रखा था उसको। तो उसने बोल रखा था, मतलब मैसेज में लिख रखा था, मुझे बाद में पढ़ा मैंने, मैसेज में लिख रखा कि जब कि विपिन टिफिन बनाता था, मासी क्यों आई, आप कहाँ थे, मासी क्यों आई। पहले भी इसका एक कमेंट था ऐसा ही, और पता नहीं इसका था या किसी और का कमेंट था, मतलब इसी का होगा, मतलब ऐसे तो यही बोलती है भाई मासी से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मासी आई है तो मासी तो हमारी सास है, क्यों नहीं आएगी वो, तुम कहाँ। तो बस यही बोलना चाह रही थी वो। मैंने कहा अरे इग्नोर कर दिया था मैंने। तो इसके 2-3 बार कमेंट ऐसे ही आ चुके थे, शायद इन्हीं के होंगे, मैं डिलीट करती रही। मैंने कहा चलो आज मैंने कहा बता ही देते हैं, ताकि फिर आग ना लगाए कभी रश्मि के पास जाकर, कभी मेरे पास जाकर, रिश्तों में ये दोबारा से ऐसा कुछ ना बोले। तो मैं इसीलिए बोला, डिलीट कर दिया था उसने अपना मैसेज, ढंग से मैं पढ़ भी नहीं पाई, मतलब मैं तो हमारे रिश्तों में तो दरार गिरने से रहे। औरों के कमेंट देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत 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 प्यारे कमेंट है, इतने प्यारे हैं, मैं खुद में ही नजर लगी। और मैं कल सोच रही थी मुझे कितने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, सबका धन्यवाद बोलूंगी, और लक्की के लिए भी सबको धन्यवाद बोलूंगी। सबने इतने, वो कल की वीडियो में बताऊंगी मैं वो कल की वीडियो में धन्यवाद दूंगी मैं। तो चलिए जी, ऐसा कुछ नहीं है, करते रहो जी से कमेंट करना। तो मुझे तो बस मैंने बता दिया, मतलब कि ये दोबारा से फिर ऐसे कोई भी हो, मतलब ऐसे रिश्तों में दरार गिरने की कोशिश मत करो, अपने रिश्ते भी सुधारो। मतलब शायद इनके घर के रिश्ते ऐसे खराब होते होंगे, जब दूसरों को देख के ना ये जलते होंगे कि ये क्यों मेल से रह रहे हो, ये क्यों प्यार से रह रहे हैं। तो आप भी प्यार से रह सकते हो, कोई मना किया किसी ने अपनी, और रिश्तों में दरार मत डालिए। मुझे तो जब समझ में आया उसका, जब नीचे किसी ने आराध्या पंडित थी शायद, कौन थी, तो उसके लिए तो बहुत ही बहुत शुक्रिया। मैं उससे धन्यवाद भी नहीं कर पाई, क्योंकि उसने शायद अपने आप ही जब नीचे बोलने लगे, मैं उस कमेंट के नीचे जब बोलने लगे, सुनाने लगे उनको, तो क्या हुआ कि वो डिलीट, अपने आप ही डिलीट कर दिया उसने। तो उन्होंने जब लिखा, जब मुझे समझ में आया, मैं तो सोची, मैंने कहा ये कहना चाह रही कि रश्मि को आप ही बोल लो कि तन्वी की बर्थ स्टोरी शेयर करो। टिफन क्या, टिफन उसने क्यों बना, विपिन टिफन क्यों बना रहा, मासी क्यों आ रही है, क्या समझ में भी नहीं कुछ आया मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो सालों से ये क्यों कहना चाह रही कि बर्थ स्टोरी, आखिर क्या कहना चाह रही। तो अब सही मतलब समझ में आया, वो रिश्तों में दरार डालना चाह रही है। मासी को क्यों बुलाया गया, मासी को क्यों बुला रहे हैं, भाभी कहाँ थी, तुम कहाँ थी, वो कहाँ थे। तो मैं बता रही हूँ मैं कहाँ थी, मैं यहीं थी, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी उस टाइम, क्योंकि वो मेरे पति का मैटर चल रहा था, मेरे घर में खुद चूल्हा नहीं जल रहा था। मतलब हमारा क्या था, बस मैं बता नहीं सकती, मैं ये भी नहीं बता सकती कि जिस पे बीतते भगवान ये दिन ना किसी को भी ना दिखाए जो मुझे दिखाए थे उस टाइम। बाकी जिंदगी है, जी लो, प्यार से जी लो तो आप अपने घर में भी अच्छे रिश्ते रखो, जरूरी नहीं कि दूसरों के उसमें ताक झांक करो, ये प्यार से क्यों रहे तो तुड़वाओ रिश्ता। तो हमारा टूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल 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 टूटने वाला नहीं है। और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, और मासी की तो मैं बात ही नहीं कर सकती, मासी बहुत अच्छी है। मासी मेरे हर दुख सुख में साथ खड़ी है, मेरे बच्चों के साथ खड़ी है। कार्तिक जब हुआ था तो मासी सबसे पहले आई थी, कार्तिक जब बीमार था तो मासी सबसे पहले हॉस्पिटल में मेरे साथ रही थी, पूरी रात परेशान रही थी, पूरी रात जागी थी। तो मासी हमारी सास है। तो चलिए जी, लेते हैं आपसे इजाजत, तो करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो आप सभी को बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट है आपके, बहुत 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 प्यारे कमेंट है, तो दिल से धन्यवाद है आपका। तो आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो सच में। और मुझे जब मैंने वो कमेंट पढ़ा ना, और उसके नीचे जो एक कमेंट पढ़ा, मैंने का नीचे से ना आके उसको धन्यवाद बोलती हूँ, लेकिन वो डिलीट हो चुका था तो चलिए जी, कोई बात नहीं, तो करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और कल मिलेंगे आपको। तो चलिए, गुड नाइट और बाय बाय।